आपकी फिज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे साउंड क्या होती है, यानी आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। और इस टॉपिक के साथ साथ हम चंद एक क्वेश्चन भी करेंगे जो आगे हमारे एग्ज़ाम में इस्तेमाल होंगे, एग्ज़ाम में पेपर में आ सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी व्हाट प्रोड्यूस साउंड, साउंड को कौन सी चीज़ पैदा करती है। उसके बाद साउंड इज़ अ काइंड ऑफ, यानी साउंड किसकी काइंड है, ये किस टाइप में आती है, किस कैटेगरी में आती है, ये हम देखेंगे। उसके बाद साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, साउंड किस शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, तो ये हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए साउंड है क्या। तो साउंड हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, यानी साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी की एक शक्ल है, बाय मेड या मेड बाय वाइब्रेशन, यानी जो वाइब्रेशन से पैदा होती है। हमने देखा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्लियर होता है कि ये किसकी काइंड है, किसकी फॉर्म है, एनर्जी की। उसके बाद ये पैदा किससे होती है, यानी वाइब्रेशन से, किसी भी जिस्म के थरथराने से पैदा होती है साउंड। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका भी आंसर हमारे पास आ गया कि किसी भी जिस्म की वाइब्रेट करने से जो चीज़ पैदा होती है उसे हम किसका नाम देते हैं, साउंड का। अब देखें साउंड कैसे एनर्जी की एक शक्ल है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक आदमी बोल रहा है तो वहाँ से आवाज़ बाहर निकल रही है और वो दूसरे आदमी तक क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे कोई चीज़ पहुंचती है, अगर उसके अंदर एनर्जी होगी तो। अगर एक और कॉमन से हम मिसाल लें तो अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो पीछे से अगर कोई हॉर्न देता है तो हम डर जाते हैं, मीनिंग के आवाज़ जो है, साउंड जो है वो काम करने की सलाहियत रखती है। तो हमने एनर्जी पढ़ा था, यानी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हॉर्न बजा, एट ए टाइम हम क्या हुए, डर गए, तो मीनिंग कि उसने अपना काम कर दिया। बाद का लोग तो एक्सीडेंट भी हो जाता है अगर तेज़ हॉर्न, यानी हाई लेवल का, हाई फ्रीक्वेंसी वाला हॉर्न होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन क्या होता है। तो वाइब्रेशन की जो डेफिनेशन होती है, यानी किसी भी जिस्म की टू एंड फ्रो जो मोशन होगी, यानी टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम किसका नाम देते हैं, वाइब्रेशन का। तो वाइब्रेशन के साथ एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं ओसिलेशन। यानी अब ओसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इनमें कोई टेक्निकल डिफरेंस तो नहीं है, एक मेनर सा डिफरेंस है। जब बात करेंगे हम ओसिलेशन की तो मीनिंग एक पहले आप एग्जांपल ले ले, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, इसमें से पार्टिकल मुसलसल क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। अब हमने देखना है कि इस पॉइंट में से एक सेकंड के अंदर कितने पार्टिकल गए, और इधर फर्ज किया हमने जो काउंटिंग की वो 5 पार्टिकल थे। अगर हम दूसरी तरफ देखें, यही पॉइंट था, इस पॉइंट से ये पार्टिकल गुजर रहे हैं तो यहाँ से 10 गया, मीनिंग कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो। तो जब भी किसी जिस्म की लो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओसिलेशन में आएगा, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो क्या होगा, वाइब्रेशन। तो देखिए साउंड भी किन की वजह से पैदा होती है, वाइब्रेशन से। यानी ओसिलेशन तो बिल्कुल स्लो होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है, इससे साउंड पैदा नहीं होती। जैसे एक तार के अंदर करंट बह रहा होता है ना, फ्लो कर रहा होता है, तो वो ओसिलेट कर रहा होता है, वो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन अगर हम बात करें ड्रम की, यहाँ पर देखें आपके पास फर्ज किया ये ड्रम है, इसके ऊपर हम कोई चीज़ मारे हैं तो यहाँ से आवाज़ बाहर की तरफ निकलती है, यानी साउंड की सूरत में आवाज़ बाहर जाएगी। तो हमने देखा कि वाइब्रेशन से क्या पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। सेकंड बात हमने की कि साउंड ट्रेवल इन दी फॉर्म ऑफ, कैसे जाती है, आपने देखा यहाँ से साउंड ट्रेवल हुई, यहाँ से क्या बन रहा है, कंप्रेशन,
रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। मीनिंग कि आप देख रहे हैं वहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है। तो किसकी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है? वेव की फॉर्म में। यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह या साउंड एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में जाती है, किस शक्ल में जाती है? वेव की शक्ल में हमारे पास है जाती है। तो ये आज हमने बात की कि साउंड क्या होता है। साउंड किसी वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है और आगे इसको हमने डिस्कस किया कि इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी है वो भी हमने देखी। वाइब्रेशन क्या होती है और आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस जो पेपर में आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।